ये आदमी कई सालों से सुनसान पड़े एक महल में पहुंचता है जहां चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और ऐसा लगता था मानो वहां किसी भूत का साया हो। वह पूरे महल की अच्छी तरह सफाई कर देता है। इसके बाद वह नाश्ता करने के लिए एक चाय की दुकान पर जाता है। गांव वाले उसे पहली बार देखकर उसका परिचय पूछने लगते हैं, लेकिन उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसने उसी महल का जिक्र किया था जिसके नाम से ही पूरे गांव के लोगों की रूह कांप उठती थी। असल में उस महल के भीतर एक कुआं था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को जबरदस्ती धक्का देकर उसकी जान ले ली थी। महल में रहने आया यह व्यक्ति पेशे से एक लेखक था, इसलिए ऐसी बातों से वह बिल्कुल नहीं डरता था। एक दिन जब उस हत्यारे पति को यह पता चला तो वह कुछ दिनों के लिए लेखक के पास रहने आ गया ताकि सच फैलने से पहले उसे भी खत्म कर सके। लेखक उसकी असलियत से पूरी तरह अनजान था। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने धोखे से लेखक को बुरी तरह घायल कर दिया। फिर जैसे ही वह उसे कुएं में फेंकने वाला था, अचानक उसका पैर फिसल गया। कुएं में गिरते ही एक सफेद साड़ी पहने आत्मा ने उसे लपेट लिया और अंदर की ओर खींच लिया। कुछ ही देर में उसके खत्म होते ही वह आत्मा ये आदमी कई सालों से सुनसान पड़े एक महल में पहुंचता है जहां चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और ऐसा लगता था मानो वहां किसी भूत का साया हो। वह पूरे महल की अच्छी तरह